दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए सेकंड सेमेस्टर होम साइंस का सिलेबस जानेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स। ये हमारा कोर्स टाइटल है। इसका सिलेबस हम अच्छे से जानेंगे कि कितने यूनिट्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ना है। आपको यहाँ पर सिलेबस आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में देखने को मिल जाएगा। पिछले सेमेस्टर में हमने जो सिलेबस दिया हुआ था उसमें बहुत से बच्चों का कमेंट आया था, सर इंग्लिश में आप बताते हैं, क्योंकि जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सिलेबस आता है वो आपका इंग्लिश में ही रहता है। तो हमने उसे ही पिछले वर्ष बताया हुआ था, तो कुछ बच्चों का कमेंट आया था सर हिंदी में भी बताया करिए। तो आपके लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पीडीएफ नोट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। उसको प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको सभी जो क्लासेस कराई जाती हैं चैप्टर वाइज, सबका आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं बीए सेकंड सेमेस्टर होम साइंस का नया सिलेबस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सभी चैप्टर्स, सभी जो अन्य सब्जेक्ट्स हैं, सबकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। जिनकी नहीं स्टार्ट हुई हैं उनकी होंगी। आपका होम साइंस को छोड़कर 2 सब्जेक्ट और कौन सा है, माइनर कौन सा है, ये अवश्य आप कमेंट करके बताएं। और आप किस यूनिवर्सिटी से हैं यह भी हमें बता दें, जिससे आपका एग्ज़ाम होने से पहले आपका सिलेबस जो है कंप्लीट कराया जा सके। तो हमारा जो कोर्स टाइटल है इंट्रोडक्शन टू क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स एंड फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट, इसमें फर्स्ट यूनिट हमारा है। फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक हमारा है इंट्रोडक्शन टू क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल, वस्त्र और कपड़ा का परिचय। हमें हमारे पहले यूनिट में पढ़ना है। पहले यूनिट का पहला टॉपिक है। बी हमारा है इट्स इम्पोर्टेंस इन डे टू डे लाइफ, क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल का इम्पोर्टेंस हमारे दैनिक जीवन में महत्व क्या है, इसके विषय में हमें पढ़ना है। इसका स्कोप अर्थात क्षेत्र अर्थात दायरा क्या है, यह भी हम पढ़ेंगे। थर्ड हमारा टॉपिक है, ये हमारा यूनिट फर्स्ट, ही आपको अभी बता रहे हैं हम। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर ऑन द बेसिस ऑफ दियर सोर्सेज, स्रोत के आधार पर कपड़ा फाइबर का वर्गीकरण हमें पढ़ना है। अगला टॉपिक है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ फाइबर्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी, रेशों के जो सामान्य गुण हैं जैसे कि प्राथमिक और द्वितीयक, इन सभी गुणों के विषय में हमें पढ़ना है। ये हमारा यूनिट फर्स्ट हो गया। तो यूनिट फर्स्ट में हमें क्या पढ़ना है, एक प्रकार से हमारा जो सिलेबस है उसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है, जिसमें हम क्लोथिंग अर्थात वस्त्र और कपड़ा का परिचय पढ़ेंगे, फिर उसका महत्व पढ़ेंगे, उसका क्षेत्र पढ़ेंगे, फिर उसके क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण को पढ़ेंगे और उसके सामान्य गुणों के विषय में पढ़ेंगे। ये हमारा यूनिट फर्स्ट हो गया। यूनिट सेकंड में हमें पढ़ना है नोइंग फाइबर्स, रेशों को जानना है हमें यूनिट सेकंड में, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है मैन्युफैक्चर प्रोसेसिंग प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ, कौन किसके किसके निर्माण, प्रसंस्करण और गुण और उपयोग हमें पढ़ने हैं। किसके, सबसे पहले हमें सेल्यूलोसिक फाइबर कपास का बारे में, उसका निर्माण कैसे होता है, उसके गुण क्या हैं, उसके उपयोग क्या हैं और उसकी प्रोसेसिंग क्या है, प्रसंस्करण क्या है, इसके विषय में पढ़ना है। लिनन के विषय में नेक्स्ट हमारा है प्रॉपर्टीज फाइबर्स वूल, प्रोटीन फाइबर वूल, प्रोटीन फाइबर ऊन के विषय में और सिल्क के विषय में, इसके भी निर्माण को पढ़ना है, गुण को पढ़ना है, उपयोग को पढ़ना है और क्या प्रोसेस होता है इसे बनाने का। अगला है सिंथेटिक मैन मेड फाइबर नायलॉन, जो हमारा मानव निर्मित फाइबर नायलॉन है उसके विषय में पढ़ना है। पॉलिएस्टर, एक्रेलिक, रेयान, अर्थात ये जो तीनों दिए गए हैं, पहला हो गया हमारा सेलुलोसिक फाइबर कपास और लिनन, दूसरा प्रोटीन फाइबर ऊन रेशम, तीसरा है सिंथेटिक या मानव निर्मित फाइबर जो नायलॉन होता है, पॉलिएस्टर और एक्रेलिक और रेयान, इन सभी के निर्माण को पढ़ना है। इसकी प्रोसेसिंग अर्थात यह बनने का प्रोसेस क्या है, उसका गुण क्या है, उपयोग क्या है, इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है। यूनिट थर्ड हमारा आ गया यार्न टू फैब्रिक्स, सूत से कपड़ा किस प्रकार बनता है उसके प्रोसेस को हम यूनिट थर्ड में पढ़ेंगे। डिफिनीशन ऑफ यार्न हम पढ़ेंगे। सबसे पहले डिफिनीशन ऑफ यार्न, सूत की परिभाषा पढ़ेंगे। मैन्युफैक्चर ऑफ यार्न, सूत का निर्माण पढ़ेंगे। एंड यार्न प्रॉपर्टीज, सूत के गुण हम पढ़ेंगे। ये हो गया हमारा पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक हमारा है डिफरेंट फैब्रिक कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स, जैसे कि वीविंग, निटिंग, फेल्टिंग, ब्रेडिंग एंड नॉन वीविंग, अर्थात विभिन्न कपड़ा निर्माण की जो तकनीकें हैं, जैसे कि बुनाई करके, फेल्टिंग करके, ब्रेडिंग करके या बिना बुने कैसे कपड़ा बनता है, इसके विषय में हमें पढ़ना है। अगला टॉपिक हमारा है सी वाला, सी टॉपिक हमारा है वीविंग ऑफ क्लोथ टर्मिनोलॉजीज एंड स्टेप्स इन वीविंग, कपड़ा बुनाई के बारे में और स्टेप्स इन वीविंग अर्थात बुनाई के क्या चरण होते हैं, इसके विषय में हमें पढ़ने हैं। इसके टर्म क्या होते हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है।
अगला टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ वीविंग, बुनाई के प्रकार। दो प्रकार के होते हैं, बेसिक एंड डेकोरेटिव, बुनियादी और सजावटी। इन दोनों जो टाइप हैं, जो प्रकार हैं बुनाई के, इसके विषय में हमें पढ़ना है। ये हमारा यूनिट 3 हो गया। अब हम देखेंगे यूनिट 4 हमारा है क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन, वस्त्र निर्माण। क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन जो है उसके बारे में हम यूनिट 4 में पढ़ेंगे। टूल्स फॉर क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन, वस्त्र निर्माण के लिए उपकरण कौन से हैं, मतलब जब वस्त्र निर्माण किया जाता है तो कौन कौन से उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, इसके विषय में हमें पढ़ना है। अगला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सीविंग मशीन्स, इट्स पार्ट्स एंड मेंटेनेंस। सिलाई मशीनों, उनके हिस्सों और रख रखाव का परिचय हमें देखना है। सी हमारा है इम्पोर्टेंस ऑफ ड्राफ्टिंग, ड्रेपिंग, फ्लैट पैटर्न टेक्निक्स। ड्राफ्टिंग, ड्रेपिंग, फ्लैट पैटर्न तकनीकों का महत्व क्या है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, फायदे और नुकसान क्या क्या हैं, ये सभी चीज़ें हमें पढ़नी है। किसके किसके पढ़ना है, ड्राफ्टिंग का, ड्रेपिंग का, फ्लैट पैटर्न का महत्व पढ़ना है, फ़ायदा पढ़ना है, नुकसान पढ़ना है हमें इस टॉपिक में। अगला हमारा टॉपिक है फैब्रिक प्रिपरेटरी स्टेप्स फॉर स्टिचिंग अ गारमेंट, प्री सिक्रिंग, स्ट्रेटनिंग, लेआउट, पिनिंग, मार्किंग एंड कटिंग। मतलब कोई भी जो हमारा सिलाई किया जाता है, किसी भी कपड़े का सिलाई किया जाता है, उसके कपड़े की तैयारी के चरण कौन कौन से होते हैं। जैसे सबसे पहले सिकुड़ना, वो प्री सिकरिंग, जो पहले सिकुड़ा रहता है उसे स्ट्रेटनिंग किया जाता है, सीधा किया जाता है, फिर लेआउट किया जाता है, फिर पिन लगाया जाता है और अंकन करके फिर उसे काटा जाता है, उसके बाद सिलाई की जाती है। तो ये जो प्रोसेस हैं, चरण हैं, इनके विषय में हमें पढ़ना है। इसके पहले हमने सीविंग मशीन, जो हमारा सिलाई मशीन है, उसके बारे में पढ़ा, उसके जो पार्ट हैं उसके बारे में, और उसका रख रखाव किस प्रकार करना चाहिए उसके बारे में हमें पढ़ना है। ये हमारा पार्ट ए हो गया। आपका जो सिलेबस है उसमें 2 पार्ट हैं, पार्ट ए हमने बताया, पार्ट बी अब आपको हम बताते हैं। तो दोनों को पढ़ना है और दोनों को मिला के आपको 8 यूनिट पढ़ने हैं। समझ लीजिए एक ही है, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में हर एक सेमेस्टर में आपको पार्ट ए पार्ट बी पढ़ना होगा। तो पहला जो पार्ट था एक प्रकार से आपने उसमें क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल के बारे में पढ़ा। दूसरा आपका है इन होम मैनेजमेंट, पार्ट बी जो है उसमें होम मैनेजमेंट के बारे में आपको पढ़ना है, अर्थात गृह प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है उसको पढ़ना है। पार्ट बी में जितने भी टॉपिक्स होंगे वह होम मैनेजमेंट से आपके रिलेटिव होंगे, और पहले आपने क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल के विषय में पढ़ा है पार्ट ए में, तो आपको ये सभी टॉपिक्स पढ़ने हैं। हमारा जो 5th यूनिट है इसमें हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू होम मैनेजमेंट, गृह प्रबंधन का परिचय पढ़ना है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स, प्रबंधन की बुनियादी अवधारणाएं क्या हैं, पर्पजेज, उद्देश्य क्या हैं, एंड ऑब्स्टेकल्स ऑफ मैनेजमेंट, अर्थात जो हमारी प्रबंधन है उसमें क्या क्या बाधाएं आती हैं, इन सभी के विषय में पढ़ना है। प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड इवैल्यूएशन, प्रबंधन नियोजन की प्रक्रिया, आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन के विषय में हमें पढ़ना है। अगला यूनिट हम देखेंगे, मतलब इसी यूनिट के कुछ और टॉपिक्स हैं। मोटिवेटिंग फैक्टर्स इन मैनेजमेंट वैल्यूज़, अर्थात प्रबंधन मूल्यों में जो एक प्रकार से गोल्स, स्टैंडर्ड्स, डिफिनीशंस एंड क्लासिफिकेशन। जो मैनेजमेंट वैल्यूज़ हैं, प्रबंधन मूल्य हैं, गोल्स हैं, जो लक्ष्य हैं, स्टैंडर्ड, डिफिनीशन, मानक परिभाषा, और क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, इन सभी को प्रेरक करने वाले कौन कौन से कारक हैं इसके विषय में हम पढ़ेंगे। मतलब प्रेरक तत्व कौन कौन से हैं प्रबंधन मूल्यों के, लक्ष्यों के, मानक परिभाषाओं एवं वर्गीकरणों के। अगला यूनिट हमारा यूनिट 6 है रिसोर्सेज, डिसीजन मेकिंग एंड फैमिली लाइफ साइकिल, संसाधन, निर्णय लेना और पारिवारिक जीवन चक्र के विषय में हमें पढ़ना है। पहला हमारा इसमें टॉपिक है मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों के उपयोग को प्रभावित करने वाली विशेषताएं, प्रकार और कारक के विषय में हमें पढ़ना है। सेकंड हमारा स्टेप्स एंड रोल ऑफ डिसीजन मेकिंग इन मैनेजमेंट, प्रबंधन में निर्णय लेने के चरण और भूमिका के विषय में पढ़ना है। स्टेजेस ऑफ फैमिली लाइफ साइकिल, पारिवारिक जीवन चक्र के चरण के विषय में भी हमें पढ़ना है। अगला यूनिट हमारा यूनिट 7 जो है इसमें हमें टाइम, एनर्जी एंड मनी मैनेजमेंट पढ़ना है, अर्थात समय को प्रबंधन कैसे करें, समय का प्रबंधन, ऊर्जा प्रबंधन और धन प्रबंधन, इन सभी चीज़ों का प्रबंधन कैसे करें। टाइम एज ए रिसोर्स, एक संसाधन के रूप में समय को हमें पढ़ना है। स्टेप्स इन मेकिंग टाइम प्लान, समय योजना बनाने के चरण कौन कौन से हैं। टूल्स एंड एड्स इन टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन में उपकरण
और सहायता करने वाले क्या क्या तत्व होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा आता है एनर्जी एज ए रिसोर्स, एक संसाधन के रूप में ऊर्जा। वर्क कर्व, कार्यवक्र, फैटीग टाइप्स, थकान प्रकार। उसके बाद कॉजेटिव फैक्टर्स एंड एलिवेटिंग टेक्निक्स। उसके बाद आता है हमारा कारण, कारक और राहत देने वाली तकनीकों के विषय में पढ़ना है। अगला टॉपिक हमारा है फैमिली इनकम एज ए रिसोर्स, एक संसाधन के रूप में पारिवारिक आय। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, टाइम को, फिर ऊर्जा को, फिर हमें धन पढ़ना था। तो धन में हम एक संसाधन के रूप में हमारी जो पारिवारिक आय है उसको पढ़ेंगे। रिसोर्सेज ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, आय और व्यय और बचत के स्रोत क्या हैं। प्रिपरेशन ऑफ फैमिली बजट इन व्यू ऑफ फैमिली इनकम, पारिवारिक आय की दृष्टि से पारिवारिक बजट की तैयारी किस प्रकार की जाती है, ये टॉपिक हमें पढ़ना है। और हमारा लास्ट जो एक प्रकार से यूनिट है, लास्ट टॉपिक है, वह हमें पढ़ना है वर्क सिंप्लीफिकेशन एंड हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स, कार्य सरलीकरण और घरेलू उपकरणों के विषय में हमें पढ़ना है। पहला हमारा हो जाता है मीनिंग एंड टेक्निक्स ऑफ वर्क सिंप्लीफिकेशन, कार्य सरलीकरण का अर्थ और तकनीक पढ़ना है। मुंडेल्स क्लासेस ऑफ चेंज, मुंडेल की परिवर्तन की श्रेणियाँ क्या क्या हैं, मुंडेल ने क्या क्या बताया हुआ है उसके विषय में पढ़ना है। उसके बाद हमें पढ़ना है प्रिंसिपल यूज एंड केयर ऑफ हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स सच एज प्रेशर कुकर, मिक्सर, ग्राइंडर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, सोलर कुकर। अर्थात जो हमारा प्रेशर कुकर है, मिक्सर ग्राइंडर है, रेफ्रिजरेटर आपका फ्रिज जो हो गया, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, सोलर कुकर जैसे घरेलू उपकरणों का सिद्धांत, उसका उपयोग कैसे करें और उसका देखभाल कैसे करें, हमें पढ़ना है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। यह हमारा सिलेबस है BA सेकंड सेमेस्टर होम साइंस का, जो कि हमने आपको बताया। आपको यह जो है टेलीग्राम पर प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाएगी। यह जो सिलेबस है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। किस यूनिवर्सिटी से हैं कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अन्य किसी सब्जेक्ट का सिलेबस या क्लासेस चाहिए वह भी आप कमेंट में बता सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो आपको सिलेबस से रिलेटेड वह भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।